नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे भले होंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि पूजा तो सभी लोग करते हैं और पूजा में दीपक जलाते हैं। तो दीपक का क्या महत्व होता है और दीपक अगर बार बार आपका बुझ जाता है, दीपक आप जलाते हैं और वो दीपक आपका बार बार बुझता है। हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं तो बुझ जाना एक होता है कि बुझ जाता है, स्वाभाविक होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप घर के अंदर पूजा कर रहे हैं या बाहर ही कर रहे हैं, बार बार आपका दीपक बुझ रहा है और आप दीपक जला के चले आ रहे हैं, आपके दीपक में तेल और घी भी पर्याप्त मात्रा में है, फिर भी आपका तेल और घी बच जाता है और दीपक आपका बुझ जाता है, तो ये आपको क्या देता है संकेत। इससे आपको कैसे बचना चाहिए, ये आपको अच्छा संकेत देता है या बुरा संकेत देता है, ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को आपको एक लाइक ज़रूर करना है और वीडियो को पूरा देखना है, ताकि दीपक के बारे में जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीपक हम लोग जलाते हैं क्यों जलाते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए जलाते हैं। और अपने घरों में दीपक हम लोग जलाते हैं, हमारे घरों की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बाहर जाने के लिए हम जलाते हैं। हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो, क्योंकि जहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, और जहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। सकारात्मक ऊर्जा जहाँ पे होती है वहाँ पे भगवान का निवास होता है। ऐसे जगहों पे गलत चीज़ें नहीं होती हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा जो है बहुत तेज़ी से छाने लगे अगर आपके घर में, तो दीपक आपको इशारा करता है कि आपके घर पे नकारात्मक ऊर्जा छाने लगी है। तो आपको कैसे इन सब चीज़ों से बचना है, कैसे करना है सावधानियाँ। अगर आपके दीपक बार बार बुझ रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने वाला है या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। तो आपको इससे बचाव करने के लिए आपको दीपक को बहुत अच्छी तरीके से जलाना है, ताकि आपके दीपक ना बुझें। इतना ध्यान में रखना है कि दीपक जलाते समय आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता रखना है कि आपका दीपक बुझे ना। आपने जितना घी या तेल डाला हुआ है वो सारे जलने के बाद ही बुझे आपका दीपक। या तो अगर ऐसा करने पे भी नहीं होता है तो आपको क्या करना है, गंगा जल बहुत ही पवित्र होता है। जहाँ पे गंगा जल होता है वहाँ पे कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। सबसे पहले तो गंगा जल हर घरों में होना चाहिए। गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता है। तो गंगा जल से चारों ओर आपको करके बीच में दीपक रखना चाहिए। चारों तरफ दीपक के गंगा जल का छिड़काव करके उसके बाद आपको दीपक रखना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और आपका दीपक अच्छी तरीके से जलने लगता है। जब दीपक बुझता है तो उससे बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, आपके घर के ऊपर गलत प्रभाव पड़ने लगते हैं, नकारात्मक ऊर्जा छाने लगती है। तो जब आप ऐसा करने लगेंगे तो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आप पे प्रभावित नहीं होगी, वो बहुत दूर जाएगी। जब नकारात्मक ऊर्जा दूर जाएगी तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा, भगवान की कृपा होगी। आपको जब भी दीपक जलाना है तो आपको दीपक जलाते समय आपको पूर्व मुँह करके ही दीपक जलाना है, और भगवान की तरफ दीपक का जो जलता हुआ दीपक है वो भगवान की तरफ होना चाहिए। ऐसा भी दीपक जलाने के तरह तरह के वो होते हैं कि लोग तरह तरह के नहीं जानते हैं, इधर उधर करके अपनी तरफ मुँह करके दीपक जला देते हैं। और एक बात और आपको बता दें कि जो दीपक होता है ना, दीपक को बार बार आपको बदलना नहीं चाहिए। आपने एक दीपक आपको अपने जब भी आपने पूजा स्टार्ट कर रहे हैं या जब जागो तब सवेरा, जब आप जैसे ये जानकारी आपको अभी मिल रही है, तो आप जो भी दीपक इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पूजा में, अगर वो दीपक आपका खंडित हो जाता है तो आप उसको घर में रखिए, कभी भी उसको फेंकिए नहीं, ठीक है। अगर आपका खंडित नहीं होता तो उस दीपक को डेली आपको उस दीपक को धो करके माँज करके अच्छे से उसी दीपक में आपको दिया देना है। वो दीपक 10 साल 20 साल जितना ही पुराना वो दीपक हो जाता है ना, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा, वो दीपक समझ लीजिए सिद्ध हो जाता है। अगर आपके घर में किसी को नज़र लगी है, टोना लगी है, किसी को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उस दीपक आप गंगा जल लीजिए, गंगा जल में उस दीपक को डाल दीजिए, उसके बाद रात भर डालिए, सुबह उस व्यक्ति को पिला दीजिए जिसको ये सब चीज़ें हैं। उससे उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। या तो आपके घर में आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपकी दुकान में बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, बिजनेस में हो रहा है, या कोई भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा छाई हुई है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपको उस दीपक को
गंगा जल, शुद्ध गंगा जल, या तो फिर अगर आपको गंगा जल नहीं मिलता है तो पानी में रात भर के लिए डाल कर रख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट दिन दूसरे दिन नहा के उस पानी को पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो ये दीपक का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना ही पुराना दीपक होगा वो दीपक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वो देवताओं को डेली वो दीपक देवताओं को जलाया जाता है, तो उसमें सारे देवताओं का असर आ जाता है, तो वो दीपक सिद्ध हो जाता है। तो आपको कभी भी दीपक जल्दी जल्दी बदलना नहीं चाहिए। दीपक जितना पुराना होगा उतना होगा, लेकिन आपको कभी भी, जैसे आपने दीपक जलाया दूसरे दिन आप उसी दीपक, जैसे आपका घी बच गया और बत्ती बच गई, आप उसी दीपक को जला देते हैं, तो ऐसे भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। तो आपको उस दीपक को डेली उस दीपक को साफ़ सुथरा करने के बाद ही आपको जलाना है। दीपक जलाते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि दीपक आप जब भी जलाएं तो आपके दीपक में घी या तेल ना बचे, पूरी तरीके से जल जाए, इससे अच्छा होगा। अगर बच जाता है तो आपको जो मैंने सावधानियां बताई हैं ये करना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जानकारी जो है आपको अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा करते हैं पूजा में, कहते हैं कि अगर दीपक आपने जलाया, अगर वो दीपक आपका बार बार बुझ रहा, तो आपकी जो मनोकामना है वो भी पूरी नहीं होती, या आपने जो भगवान को दीपक दिया है भगवान उस दीपक को स्वीकार नहीं करते हैं, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। तो दीपक जलाते समय इन सब बातों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।